बात करते हैं आज की इस सुंदर भजन संहिता में हम थोड़ा मनन करेंगे। जैसे भजन संहिता 103 में उसकी जो हेडिंग लिखी हुई है वो सबसे पहले यही लिखा हुआ है, परमेश्वर का प्रेम। ये दाऊद के द्वारा लिखा गया भजन संहिता है। इसमें परमेश्वर का प्रेम दिखाया गया है। 1 वर्ष से लेके 22 वर्ष तक उसमें परमेश्वर ने कैसा प्रेम हमारे प्रति दिखाया है, क्या क्या चीजों को परमेश्वर ने हमारे प्रति किया है। प्रियो, इसमें इस भजन संहिता में हमें प्रेम के बारे में, परमेश्वर का जो प्रेम हमारे प्रति वो दिखाता है। जैसे पहले ही वर्ष में लिखा हुआ है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। सच में हमें अपने परमेश्वर का अपने हृदय से, मन से उसको धन्यवाद करते रहना चाहिए। जो कुछ मुझ में है, मतलब जो कुछ हमारे पास है, हमेशा ही परमेश्वर का क्या करना चाहिए, हमें धन्यवाद करते रहना चाहिए। उसके पवित्र नाम को हमेशा धन्य कहना चाहिए, क्योंकि उसका नाम ही पवित्र है। और जैसे दूसरी वर्ष में लिखा हुआ है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। सचमुच प्रिय, इसमें फिर से दूसरी वर्ष में भी लिखा हुआ, अपने मन से हमेशा परमेश्वर का क्या करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए। उसके उपकारों को कभी भूलना नहीं चाहिए। हम कभी बार कहते हैं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में इतनी सारी आशीष को दिया है, हम धन्यवाद देते हैं हमेशा। और जब हम बीमारियों से हमें शिफा देता परमेश्वर, तब भी हम उसका धन्यवाद करते हैं। जब हमें कोई नई चीज घर में मिलती है, जब किसी चीज के लिए हमें आशीष मिलती है, तो हम उसके उपकारों को नहीं भूलते, हम धन्यवाद देते कि प्रभु आपने मुझे संभाल के रखा है, मैं आज भवन में चर्च में आ पाई, उसके लिए हम हर चीज के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रियो, सबसे बड़ा उपकार परमेश्वर ने हमारे लिए ये किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया। वो सबसे बड़ा उपकार था जो हमारे लिए परमेश्वर ने किया, उसको कभी ना भूले, हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे। क्योंकि हम इस लायक नहीं थे, पर परमेश्वर ने हमें चुना। कितना बड़ा उपकार हमारे ऊपर किया। हम छोटी छोटी चीजों के लिए धन्यवाद देते हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए बोलते हैं, पर यीशु मसीह ने, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे किया, हमारे लिए ऐसे किया। हम उन चीजों को नहीं, उस उपकार को सोचे, उस उपकार के बारे में सोचे कि परमेश्वर ने कितना हमसे प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र ही हमारे लिए दे दिया। अगर इस दुनिया में देखा जाए तो कोई भी ऐसा नहीं करता कि अपना बेटा जो हमारे पापों के लिए कुर्बान कर दे, क्योंकि ये सबसे बड़ा उपकार परमेश्वर ने हमारे लिए किया। क्योंकि परमेश्वर प्रियो हमें बहुत प्रेम करता, क्योंकि उसने हमें रचा है, उसने हमें बनाया है, उसने हमें इस पृथ्वी पर भेजा कि हम परमेश्वर की हमदोसना करने पाए। अगर हम पृथ्वी में आके भी हम परमेश्वर के नाम की हमदोसना नहीं करते तो परमेश्वर को कितना दुख होता है। उसके प्रेम को हमेशा समझिए, उसको हमेशा धन्यवाद करते रहे। कुछ भी लाइफ में हो, कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन धन्यवाद कहना हमें नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे पास कम है तभी भी धन्यवाद करें, अगर ज्यादा है तभी भी हमें धन्यवाद ही परमेश्वर का करते रहना चाहिए। क्योंकि जैसे परमेश्वर ने इजरायलियों के ऊपर, जैसे 7 वर्ष में भी लिखा, उसने मूसा को अपनी गति और इजरायलियों पर अपने काम प्रगट किए। कितने सारे उपकार परमेश्वर ने इजरायलियों के ऊपर किए। हर एक चीज में वहाँ सबसे बड़ी बात तो उनको गुलामी से वहां से छुड़ाया। जब मूसा उनको छुड़ाने के लिए गया, और कब से वो गुलामी में थे, और परमेश्वर ने मूसा को भेजा कि उनको छुड़ा कर लेकर आए। जब वो छुड़ा के लेकर आ भी गए, और कितना कुछ परमेश्वर ने उनके लिए किया, पर वो फिर भी कुड़कुड़ाते थे। उनके कुड़कुड़ाने की वजह से उनको कितनी बड़ी वो क्या कहते हैं, जो 40 दिन का रास्ता था, 40 साल उनको लग गए थे। प्रियो, कभी बार हमारे जीवन में भी ऐसे होता, हम धन्यवाद देने की बजाय हम कुड़कुड़ाते हैं, उन चीजों को बोलते हैं कि ऐसे क्यों हो गया, ऐसे क्यों हो गया। नहीं, अगर आप भी ऐसे कुड़कुड़ाते रहेंगे तो जैसे इजराइलियों के लिए 40 दिन का रास्ता 40 साल तक उनको पूरा करना पड़ा, और वो फिर भी कनान देश में नहीं पहुंच सके। क्यों? क्योंकि हम जब कुड़ाते हैं, कुड़कुड़ाते रहते हैं, धन्यवाद नहीं देते। इसलिए प्रियो, अपने मन से, अपने हृदय से हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद करें और उसके उपकारों को कभी ना भूलें। क्योंकि एक परमेश्वर ही है जो हमसे सच्चा प्रेम करता है, वही हमारे साथ खड़ा रहता है। आमीन। वही तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। तो वही जो हमारे पाप है, जो हमारे गलतियां होती है, कौन क्षमा कर सकता है? परमेश्वर वही क्षमा करता है। वही हमें हर बीमारियों से शिफा देता है, वही हमें हर रोगों से चंगा करता है। जब हम इस सारे भजन संहिता को हम पढ़ेंगे तो इसमें परमेश्वर का सिर्फ प्रेम दिखाया गया है, किस रीति से परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, किस रीति से हमें परमेश्वर में बने रहना चाहिए। हमें कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए, बल्कि परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना चाहिए। अगर हम दुख में, अगर हमारे पास थोड़ा ही है, उसमें भी परमेश्वर का
धन्यवाद करें। अगर ज्यादा दिया परमेश्वर ने उसके लिए भी धन्यवाद करें, क्योंकि प्रियो परमेश्वर है जो हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। परमेश्वर के सच्चे वचन में हमेशा अपना मन लगाए रखे और परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद कहते रहे। मैं लास्ट वर्स पढ़ के बंद करूंगी। हे यहोवा की सारी सृष्टि, उसके राज्य के सब स्थानों में उसको धन्य कहो। हे मेरे मन, तो यहोवा को धन्य कह। फिर लास्ट में भी यही है कि हमें अपने मन से परमेश्वर को क्या करना चाहिए? धन्यवाद करते रहना चाहिए। हमेशा हम हर संडे, हर रविवार पास्टर जी से वचन सुनते हैं, बहुत सारी अच्छी बातों को हमें बताते हैं। सुख में हम हमेशा धन्यवाद करते हैं, पर जब हमारे ऊपर दुख आ जाता है तो हम बड़े उदास हो जाते हैं, बड़े निराश हो जाते हैं। हमें दुख में भी वैसे ही बने रहना चाहिए, दुख में भी आगे परमेश्वर को धन्यवाद करते रहना चाहिए कि परमेश्वर आपने हमें बल और हिम्मत दी कि हम तेरे भवन में आके तेरे नाम की हम दोषा न करने पाए। इसलिए परमेश्वर का हमेशा अपने हृदय में धन्यवाद करते रहना चाहिए। दुखी हृदय से भी परमेश्वर को धन्यवाद करते रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का जो प्रेम है वो हमारे लिए अद्भुत है। धन्यवाद करते परमेश्वर इन वचनों के द्वारा सबको आशीष।